एक सत्संग में गुरुदेव भगवान ने हमें समझाया और परमेश्वर ने क्या बताया कि हमारी भक्ति कैसे सफल होगी। हमारी भक्ति कैसे सफल होगी। गुरुदेव ने बताया कि सबसे पहले ज्ञान को समझकर सुनकर, अब ज्ञान कौन देगा, कौन दे रहा है वर्तमान में ज्ञान, सतगुरुदेव जी दे रहे हैं। तो गुरुदेव ने बताया कि जो परमात्मा है, भाई सबसे पहले तो आपने ज्ञान को समझना पड़ेगा, परमात्मा की पहचान करनी पड़ेगी। तत्व ज्ञान इसीलिए तो दिया जाता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं जो परमात्मा है उसको टारगेट करके, उसको उद्देश्य मानकर फिर वो कार्य किया जाए, तब हमारा वो कार्य हमें संपूर्ण लाभ देगा। यानी जो परमात्मा है उसको परमात्मा मानकर और फिर वो भक्ति कर्म किया जाए, उसको टारगेट मान के कि सामने मेरे गुरुदेव भगवान है, ये मेरे परमात्मा है, मेरे परमेश्वर है ये। और उसके बाद यदि आप दंडवत करोगे तो आपका दंडवत सफल है। उसके बाद यदि आप भोग लगा रहे हो तो आपका भोग लगाना सफल है। उसके बाद अगर आप तीनों समय की आरती करते हैं, सतगुरु महिमा करते हैं, तो आपकी वो भक्ति सफल है। अन्यथा आप कितना ही कुछ करते रहिएगा, अगर भगवान आपने मान रखा किसी और को, सामने फोटो रखी है गुरु जी की, तो आपका वो कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकता, आपकी भक्ति सफल नहीं हो सकती। आप जिसको दंडवत कर रहे हैं, आपका टारगेट होना चाहिए कि ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, कोई सामान्य संत महात्मा नहीं है, ये स्वयं कबीर भगवान हैं, सारी सृष्टि के मालिक हैं, दुनिया को रचने वाले हैं। ये दुनिया जिसे नहीं पहचान पा रही, मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारों में धक्के खा रही है, ये वो भगवान है जो बड़े सौभाग्य से मुझे सतगुरु रूप में मिल गया। और उसके बाद में सारी फोटोएं साइड में कर दो। आज से पहले अनजाने में हम जिनको भी दरबार में लगा के बैठे थे, घर में लगा के बैठे थे, सबको साइड में कर दो। और आपने जिसको परमेश्वर मान लिया है उसको सामने विराजित करो, विराजमान करो। उसके बाद हम जो भी भक्ति क्रिया करेंगे फिर हमारा वो तीर निशाने पे लगेगा, निशाने पे। अन्यथा गुरुदेव भगवान हमें कितने प्रेम से समझा रहे हैं कि जो परमात्मा है उसको टारगेट करके, उसको उद्देश्य मानकर और फिर यदि वो कार्य किया जाए तो सफल होगा। फिर गुरुदेव ने उदाहरण दिया कि आपका प्रधानमंत्री के लेवल का काम है और आप एप्लीकेशन लगा रहे हो किसी तहसीलदार के, तो कैसे सफल होगा। प्रधानमंत्री के लेवल का कार्य तो प्रधानमंत्री के पास एप्लीकेशन लगाने से ही सफल होगा। हम मोक्ष चाह रहे हैं, हम परमात्मा चाह रहे हैं, काल लोक से छुटकारा चाह रहे हैं, और अपने गुरु जी को मानुष मानकर और एक बेजुबान मुर्दा कागज के टुकड़े को सामने दरबार में रखकर, दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को, और हम यदि मोक्ष की कामना करेंगे तो हमें लाख जन्म भी नहीं मिलेगा, 7 जन्म भी नहीं मिलेगा। तो गुरुदेव भगवान इस 2 मिनट के सत्संग में हमारे भ्रम निवारण कर रहे हैं। अगर भक्ति सफल करनी है तो इस प्रकार से आपने आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव। तो कबीर साहब कहते हैं राम वियोगी ना जीवे और जीवत बौड़ा हो। राम से बिछड़ भगवान के सुख न देखने के बाद आदमी या तो जीवे नहीं, जीवेगा तो पागल हो जाएगा। तो वो दशा उस महापुरुष की हुई। तो दादू साहब जी बड़े होते गए, जो जो तब उन्होंने उस अमृतवाणी बोली, वह उनके चेलों ने लिखी गरीब दादू साहब जी के ने, और दादू जी के ग्रंथ में ये विद्यमान है वाणी। अब दादू जी क्या बताते हैं, थोड़ी सी महिमा परमात्मा की दादू जी के शब्दों से सुनाते हैं। परमात्मा की, परमात्मा शब्द कहने से पाप कटने लग जाते हैं जीव के, लेकिन जो परमात्मा है उसको उद्देश्य बनाकर उसको परमात्मा कहा जाए, लेकिन जो परमात्मा है उसको उद्देश्य बनाकर उसको परमात्मा कहा जाए, लेकिन जो परमात्मा है उसको उद्देश्य बनाकर उसको परमात्मा कहा जाए। अब जैसे हम तहसीलदार को और प्रधानमंत्री कहें जाए और उसका आगे एप्लीकेशन रखे प्रधानमंत्री के सत्र का काम और उसके तहसीलदार के आगे रखें, बेसिक प्रधानमंत्री कहें जाओ कति नारी जय अरना वो काम कर सकता।
तो प्रधानमंत्री का ही उद्देश्य लेकर उसका आगे पर अर्जी रखेंगे तब ये काम होगा। परमात्मा शब्द कहने से पाप कटने लग जाते हैं जीव के, लेकिन जो परमात्मा है उसको उद्देश्य बनाकर उसको परमात्मा कहा जाए, लेकिन जो परमात्मा है उसको उद्देश्य बनाकर उसको परमात्मा कहा जाए, लेकिन जो परमात्मा है उसको उद्देश्य बनाकर उसको परमात्मा कहा जाए। अब जैसे हम क्या करें गुरुदेव कि परमात्मा शब्द कहने मात्र से जीव के पाप कटने लग जाते हैं, परमात्मा शब्द कहने मात्र से। लेकिन जो परमात्मा है उसको टारगेट करके उसको उद्देश्य मानकर परमात्मा कहा जाए और वो भक्ति कार्य किया जाए, तब सफलता मिलेगी। आप और हम सत्सेवक भगत भाई बहनों के पाप कर्म कटे, तभी तो आज हमें सद्बुद्धि आई। आज हम गुरुदेव के विशेष संदेशों के विशेष संकेतों को पहचान पा रहे हैं। आज हम गलतियां करने से बच पा रहे हैं गुरुदेव की गैर हाजिरी में, क्योंकि हमारे पाप कर्म कट रहे हैं। क्योंकि जो परमात्मा है असल में हम उसी को परमात्मा कह रहे हैं, गुरुदेव भगवान को। जो परमात्मा है असल में हम उन्हीं को भोग लगा रहे हैं, गुरुदेव भगवान को। जो परमात्मा है असल में हम उन्हीं के सामने खड़े होकर उनको परमात्मा मान के 3 समय की आरती कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, चरणामृत ले रहे हैं, उनकी महिमा कर रहे हैं। तब हमारे ये पाप कर्म कट रहे हैं, तब हमारी बुद्धि में ये बातें आ रही हैं, जो बातें हमें परमात्मा समझाना चाहते हैं, जो बातें यहाँ के देवी देवताओं के भी समझ में नहीं आ रही, जो बातें सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत को भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उनके पाप कर्म नहीं कट रहे। वो गुरु को परमात्मा नहीं मानते, मानुष मानते हैं। अब कॉमन सेंस की बात है भाई और बहनों, कॉमन सेंस की बात है। ये मोक्ष प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है, इस तत्व ज्ञान को समझना तो बहुत दूर की बात है। शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हमारे भगत भाई बहनों को वर्तमान 2025 तक कॉमन सेंस भी नहीं है, कॉमन सेंस भी। अभी जो ये 9, 10, 11 जून 2025 को इन शतलोक आश्रमों में 3 दिन का जो भंडारा किया गया कबीर प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में, लोग अपने अपने घरों से उठा उठा के थैले बाल बच्चों को लेकर छुट्टियां ले लेके समय निकालकर शतलोक आश्रमों में गए। शतलोक आश्रम धनाना में गए 3 दिन के भंडारे में। और जैसे तीसरे दिन भोग पड़ना था, जैसे तीसरे दिन भोग लगना था, उसी दिन हरियाणा के सिरसा में हरियाणा के मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था। वहां के नकली कबीर पंथी कबीर जी की जयंती मना रहे थे। अब भाई और बहनों, उस धनाना आश्रम से 500 बसों में बैठाकर भक्तों को और सिरसा अनाज मंडी में ले जाकर बैठा दिया मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में। तो भाई और बहनों, है इनको सद्बुद्धि? कटे हैं इनके पाप कर्म? है आशीर्वाद इनके ऊपर गुरुदेव भगवान का? ये घर से क्या टारगेट बना के चले थे कि सतलोक आश्रम धनाना में जाएंगे, 3 दिन का भंडारा है, सेवा करेंगे, और इनको काल ने कहां बैठा दिया? सिरसा में। आए थे आशीर्वाद लेने अपने गुरुजी का, और गुरुजी के परिवार ने सिरसा में ले जाकर आशीर्वाद दिला दिया नकली कबीर पंथियों का, हरियाणा के मुख्यमंत्री का। अगर इनको सद्बुद्धि होती, अगर गुरुजी का आशीर्वाद इनके सिर पर होता, तो ये टस से मस नहीं होते, टस से मस भी, कि भाई हम क्यों जाएं वहां पर नकली कबीर पंथियों के यहां पर कबीर जयंती में क्यों जाएं? हम तो धनाना आश्रम के लिए आए हैं, हम तो अपने भगवान की जो है महिमा के लिए आए हैं, हम तो कबीर प्रकट दिवस मनाने के लिए आए हैं। वो तो जयंतियां मना रहे हैं, भले वो कुछ भी मनाओ, लेकिन उनसे हमारा रिश्ता क्या, हमारा वास्ता क्या? ना उनके पास में भक्ति सही, ना उनका गुरु सही। वो तो खाली फॉर्मेलिटी के लिए हर साल वो जयंती मना रहे हैं। वहां तो मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, वो तो राजनीतिक बात करेंगे, भक्ति भाव की तो वहां कोई बातें नहीं होंगी। लेकिन देख लो भाई और बहनों, लगभग 500 बसें भरकर वहां गई सिरसा में भक्तों की। एक भी माई के लाल ने ना तो आपस में कोई चर्चा की और ना ही अपने अपने कोऑर्डिनेटरों से कोई सवाल जवाब किया।
कि भाई हमें वहां पर क्यों ले जाया गया, हमारा वहां से लेना देना क्या था। और सब वहां पर मनोरंजन करके, टाइम पास करके, लड़कियां वहां पर डांस कर रही है, घाघरा डांस। दास ने आपको दिखाया था कैसे उनके घाघरे ऊपर हो रहे हैं, ऐसे चारों तरफ फिर रहे हैं। तो ये हैं वो तत्वज्ञानी भगत जो सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये गुरु को परमात्मा मानकर भक्ति नहीं कर रहे। उस कागज के टुकड़े कबीर जी की नकली मुर्दा फोटो को परमात्मा मानकर ये भक्ति कर रहे हैं, तो इनको कैसे सद्बुद्धि आएगी। इसलिए दर दर धक्के खा रहे हैं, हर दिन अपनी मर्यादाएं तोड़ते चले जा रहे हैं।